गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन। नाभि पद्मभुवा विष्णे ब्रह्मणा निर्मितं जगत् स्थावरम जंगमम शक्त्या गायत्र्या एवं वेद्रवम। विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने गायत्री शक्ति से ही जड़ तथा चेतन संसार को बनाया, यह निश्चय है। अनादि परमात्म तत्व से, ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्मा में एक स्फुरणा उत्पन्न हुई, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प में ब्रह्मा से सावित्री हुई। सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक गाथा का रहस्य यह है कि निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि से, केंद्र भूमि में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एकोहम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा पूर्णा नाभि देश में से निकलकर बाहर प्रस्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यह ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर वह त्रिदेव शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होगी। आरंभ में कमल पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पत्ति करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य, दूसरी जड़। चैतन्य सृष्टि के अंतर्गत वे सभी जीव आ जाते हैं जिनमें इच्छा, अनुभूति, असंभावना पाई जाती है। चैतन्यता की एक स्वतंत्र सृष्टि है, जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है, जिसे प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं और सत, रज, तम, यह 3 इसके वर्ण हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के सूक्ष्म कारण और लिंग शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों को निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ बने। ठोस, द्रव्य, गैस, इन्हीं तीनों रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धातु, धरती आदि का सभी पसारा इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृतिजन्य पंच तत्वों के बने होते हैं। क्रिया दोनों सृष्टियों में है। प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहंकार, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां विविध रूपों में दिखाई पड़ती हैं। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता, इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग, रूप, आकार, प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली हैं। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा की 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक संकल्प शक्ति, दूसरी परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव न होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता। अचैतन्य सृष्टि तो अपने आप में अंधकारमय थी, क्योंकि न तो उसका किसी को ज्ञान होता है और न उसका कोई उपयोग होता। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु, आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान का संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यूं कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का उद्घाटन हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदर तरुणी उत्पन्न हुई।
यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इस तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोगज परमासुमवी भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस कथा के अलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को न समझा कर कोई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तथ्यों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और न उससे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है और न पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। यह तो सृष्टि निर्माण काल के तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारिता का परिचय दिया है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चलाए रखने के लिए उसकी तथा परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति सतोगुण संभव है, उच्च आत्मिक तत्वों में संपन्न है, इसलिए उसे सुकोमल शिशु सी पवित्र पुत्री कहा है। यही पुत्री गायत्री है। अब इस दिशा में कार्य हो चुका, चैतन्य तत्वों को निर्माण हो चुका, तो ब्रह्मा जी ने अपनी निर्माण शक्ति की सहायता से मैथुनी सृष्टि को संयोगज परमाणु प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। तब वह स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में कही गई। तब उसका नाम सावित्री हुआ। इस प्रकार गायत्री और सावित्री पुत्री तथा पत्नी के नाम प्रसिद्ध हुए। गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभिष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु परायणता आदि पर्यायवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों ही एक हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण नीचे देखिए। गायत्री छंदसामहम, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विशाक्षरा तथा गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेतु। भूर्भुवः स्वः, यह 3 महाव्याहतिया 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निसंदेह ओंकार ब्रह्म स्वरूप हैं। देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यम तद ब्रह्म धीमहि त्यक्तुच्यते। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। अथो वदामि गायत्रीं तत्वरूपां त्रयीमयीं यया प्रकाश्यते ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। त्रिवेदयमी तत्वस्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूँ जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञात होता है। गायत्री वा इदम सर्वम, यह समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप है। गायत्री परमात्मा, गायत्री ही परमात्मा है। ब्रह्म गायत्रीति, ब्रह्म वै गायत्री, ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्मा है। सप्रभम सत्यम आनंदम हृदय मंडलेपि च ध्याय जपेत द्वितीय तन्निष्कामो मुच्यते चिरात। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपे तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओंकारस्त परतरम ब्रह्म सावित्री स्यात् दक्षरम। ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री तु परुष तत्वम गायत्री परमा गति ही। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। सर्वात्मा ही सदा देवी सर्वभूतेषु संस्थिता। गायत्री मोक्ष हेतुश्च मोक्ष स्थानम असंशयम्।
यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्म रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। गायत्रयेव परो विष्णुर्गायत्रयेव परः शिवः गायत्रयेव परो ब्रह्म गायत्रयेव त्रयी ततः। गायत्री ही दूसरे विष्णु है और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रह्मेव चिद्रूपिणी। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच। यह विश्व जो कुछ भी है वह समस्त गायत्रीमय है। न भिन्नाम प्रतिपद्यते गायत्रीं ब्रह्मणा सह सोहम स्मित्युपासित विधिना येन केनचित्। अर्थात गायत्री और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करे। गायत्री प्रत्यक ब्रह्मैक्य बोधिका, अर्थात गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत्य ब्रह्म की बोधिका है। पर ब्रह्म स्वरूपा च निर्वाण पददायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्तिस्तद्विष्टातृदेवता। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। गायत्रयाख्यम ब्रह्म गायत्रयनुगतम गायत्री मुखे नौक्तम। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। भूमिरंतरिक्षम द्योरितयष्टावक्षराण्यष्टाक्षरम ह वा एकं गायत्रये पदमेतु हेव्यास्या एतस्या वेदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्वजयति योस्या एत इदेवं पदम वेद। भूमि, अंतरिक्ष, द्यो ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है। स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीयमेच्छत् सहेतावानाश। यथा स्त्री पुमांसो संपरिष्वतोष इममेवात्मानं द्वेष्धा पातयत्यः पतिश्च पत्नी चाभवताम्। अर्थात वह ब्रह्म रमण न कर सका क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। निर्गुणः परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थितः तस्य तारिकाशी त्वं भवनेश्वरी भोगदा। अर्थात परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रय ठहरा हुआ है, तू ही उसकी सामग्री और भोक्ता है। शक्तिश्च शक्ति मद्रुपाद व्यतिरेकम न वाश्चित तादात्मयमनयोर्नित्यं वह्नि दाहि कयोरिव। अर्थात शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती, इन दोनों का नित्य संबंध है। जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। अर्थात शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो वह है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। जगन्माता च प्रकृतिः पुरुश्च जगत्पिता गरीयसी त्रिजगतां माता सद्गुणैः पितुः। अर्थात संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।